तसव्वुर कीजिए, इस्लामी दुनिया में एक तूफान बर्पा हो चुका था। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया था और उम्मत का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक सा गया था। हर तरफ एक अजीब खौफ और बेयकीनी थी। देखें, तारीख में ये पहली बार हो रहा था कि इतनी बड़ी इस्लामी सल्तनत बगैर किसी सरबराह के रह गई हो, और सबसे बड़ा डर ये था कि ये अजीम खिलाफत कहीं टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। इस अंधेरे में सबकी नजरें एक ही शख्सियत की तरफ उठ रही थीं। अहले मदीना ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इस बुहरान से उम्मत की कश्ती को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो सिर्फ नबी के दामाद अली इब्न अबी तालिब हैं। तो वो सब उनके पास पहुंचे और क़यादत संभालने के लिए इसरार करने लगे, और अली ने उम्मत की खातिर ये बहुत भारी जिम्मेदारी कबूल कर ली। लेकिन सवाल ये है कि वो जंगजू जिनकी परवरिश खुद नबी के घर में हुई, वो इस तारीख साज लम्हे तक पहुंचे कैसे? इसको समझने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखना होगा। तो चलें अली की इब्तिदाई जिंदगी से आगाज करते हैं। उनकी पैदाइश मक्का की मुकद्दस सरजमीन पर हुई। इनकी जवानी के कुछ अहम वाक़यात पर नज़र डालते हैं। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो अरब में एक बहुत शदीद कहत पड़ गया। उनके वालिद अबू तालिब के लिए अपने बड़े ख़ानदान को संभालना मुश्किल हो गया। ऐसे में उनके कज़न हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अली को अपने साथ अपने घर ले आए। यानी अली ने बराह रास्त नबी रहमत की गोद में तरबियत पाई। सिर्फ 10 साल की उम्र में वो इस्लाम कबूल करने वाले पहले बच्चे बने, और फिर 22 साल की उम्र में हिजरत की वो मशहूर रात जब उन्होंने नबी के बिस्तर पर सोकर अपनी जान की भी परवाह न की ताकि नबी महफूज रह सकें। एक दिन की बात है, इनके वालिद अबू तालिब ने इन्हें नबी के साथ नमाज पढ़ते देखा तो पूछा कि ये क्या है। अली ने बताया कि वो अल्लाह के आखिरी नबी पर ईमान ला चुके हैं। ये सुनकर अबू तालिब ने इन्हें न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि हौसला भी दिया, जिससे इस नए अकीदे पर उनका यकीन और भी मजबूत हो गया। तो अब इनकी ज़िंदगी का वो बाब शुरू होता है जहां उनके ईमान और उनकी बहादुरी को मैदान जंग में आजमाया जाना था। इस्लाम की तारीख की पहली बड़ी जंग बदर का मैदान सजा हुआ था। अब जरा सूरत हाल देखें। एक तरफ मक्का के 1000 तरबियत याफ्ता जंगजू खड़े थे और दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान, जिनके पास ना तो पूरे हथियार थे और ना ही जंग का सामान। जब मक्का के सबसे बड़े सूरमाओं ने मुकाबले के लिए ललकारा तो नबी ने अपने 3 अजीजों को आगे भेजा, जिनमें से एक 23 साला अली भी थे। अली ने अपने हरीफ को एक ही वार में खत्म कर दिया, और ये उस नौजवान शेर की पहली धाड़ थी जिसने जंग का नक्शा ही बदल दिया और मुसलमानों को एक नाकाबिले यकीन तारीखी फतह दिलाई। एक अजीम जंगजू के लिए एक अजीम हथियार भी चाहिए। जंगे ओद से पहले नबी ने अली को अपनी खास तलवार अता की जिसकी 2 धारें थीं। इसका नाम था जुल्फ़िकार, और ये तलवार जल्द ही मैदान जंग में अली की पहचान बन गई। जंगे उहुद का दिन, जब एक गलती की वजह से जीती हुई जंग का पांसा पलट गया और नबी की शहादत की अफवाह फैल गई, तो बहुत से लोगों के कदम उखड़ गए। लेकिन अली अपनी जगह पर चट्टान की तरह डटे रहे। वो नबी के गिर्द एक ढाल बन गए और बहादुरी से लड़ते हुए तलवार के 16 गहरे जख्म खाए, मगर हिम्मत नहीं हारी। खैबर का किला फतह करना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। कई दिन का मुहासरा हो चुका था, कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी और मुसलमानों के हौसले पस्त हो रहे थे। इस मायूसी के आलम में नबी ने ये उम्मीद भरा ऐलान किया जिसने सबके दिलों में एक नई उमंग जगा दी। अगले दिन सबकी हैरानी की इंतहा न रही जब झंडा अली को दिया गया, जिनकी आंखों में शदीद तकलीफ थी। नबी ने अपना लुआब दहन उनकी आंखों पर लगाया और वो फौरन ठीक हो गई। अली ने वो तारीखी हमला किया, खैबर के सबसे ताकतवर पहलवान मरहब को शिकस्त दी और इस नाकाबिले तस्खीर किले का दरवाज़ा उखाड़ कर रख दिया। ये फतेह इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा संग-ए-मील साबित हुई। अच्छा, अब मैदान जंग से ज़रा उनकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ आते हैं और नबी के ख़ानदान से उनके गहरे और मुक़द्दस रिश्ते को देखते हैं। अली का निकाह नबी की सबसे प्यारी बेटी फ़ातिमा ज़हरा से हुआ। ये निकाह सादगी की एक बेहतरीन मिसाल था। कहते हैं कि अली इतने शर्मा रहे थे कि नबी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी ठीक से ना कर सके। नबी ने खुद उनके दिल की बात समझी और रिश्ता कबूल कर लिया। महर के तौर पर उनकी ज़िले रखी गई और जहेज़ में सिर्फ चंद ज़रूरी चीज़ें थीं। ये दुनिया को एक पैगाम था कि इस्लाम में रिश्तों की बुनियाद मालो दौलत नहीं बल्कि तकवा है। इस मुबारक जोड़ी से हसन और हुसैन पैदा हुए। नबी अपने इन नवासों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो अक्सर फरमाते कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं और इस दुनिया में मेरे 2 फूल हैं, जो उनके गहरे ख़ानदानी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। अब हम अली और नबी के ताल्लुक़ के इस उरूज की तरफ बढ़ते हैं जहां तारीख़ ने अली के मकाम को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। अपने आखिरी हज से वापसी पर
غدیر خم کے مقام پر نبی نے ہزاروں صحابہ کے ایک بہت بڑے مجمع کو روکا۔ انہوں نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور یہ تاریخی اعلان فرمایا جو رہتی دنیا تک علی کے مرتبے اور فضیلت کی گواہی دیتا رہے گا۔ نبی نے کئی موقعوں پر علی کی شان بیان کی، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ۔ یہ بھی فرمایا کہ علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض منافقت کی علامت ہے، اور یہ کہ علی کا مقام میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب نبی کی زندگی کے آخری دن آئے تو ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ اس مشکل اور غمگین وقت میں علی ایک لمحے کے لیے بھی ان سے الگ نہیں ہوئے، ایک بیٹے اور ایک وفادار ساتھی کی طرح ان کی خدمت میں لگے رہے۔ اپنے رہنما، اپنے استاد اور اپنے سب سے عزیز دوست کی وفات پر علی کا دل غم سے بھر گیا۔ انہوں نے جو مرثیہ پڑھا اس کے الفاظ آج بھی دلوں کو ہلا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جانے سے وحی کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے جو زمین کو آسمان سے جوڑتا تھا، اور یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ایک ایسی زندگی جو بہادری، حکمت، انصاف اور اصولوں پر ثابت قدمی سے بھری تھی، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج دنیا بھر کے کروڑوں انسانوں کے لیے مشعل راہ کیوں بنی ہوئی ہے؟